आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं कक्षा 7 राजकीय जो विद्यालयों में निःशुल्क उपलब्ध होती है और राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद उदयपुर। ध्यान रखना, इसका पूरा नाम होता है, शॉर्टकट में नाम होता है SIECRT। पता है ना आपको, सर्ट जिसका कहते हैं। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा ये किताबें प्रकाशित की जाती है। और आज हम पढ़ते हैं कक्षा 7 हमारा राजस्थान। इससे पहले मैंने आपको 10 वीडियो में कक्षा 6 की RBSE की राजस्थान, जो हमारा राजस्थान किताब है, उसके सारे टॉपिक दे दिए। 10 वीडियो में 10 चैप्टर। एक और मिलेगा आपको कक्षा 6 का, उसमें आपको पूरी 10 पार्ट जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो अध्ययन करेंगे। तो आज कक्षा 7 की बात करते हैं। और ये भाग 2 क्यों लिखा आपको पता है? कक्षा 6 में भाग 1 था, उससे आगे भाग 2 अब हम चर्चा करेंगे, क्योंकि कक्षा 6 में जो हमने बातें पढ़ी उससे आगे हम बातें करेंगे और बढ़कर बातें करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना। और अब स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसमें हम चैप्टर में पढ़ेंगे क्या क्या, क्योंकि पूरी डिटेल जब तक आपको कोई चीज़ पता नहीं होगी कि हमें पढ़ना क्या है तो आप उन्हें नहीं पढ़ सकते। तो देखिए, ये पूरी किताब है, मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या चैप्टर पढ़ेंगे। वन्य जीव व संरक्षण ये पढ़ेंगे, ये हमने 6ठी क्लास में नहीं पढ़ा। खनिज व ऊर्जा संसाधन पढ़े थे, लेकिन नॉर्मल पढ़े थे। कृषि व सिंचाई, राजस्थान में कृषि विपणन, राजस्थान में व्यापार और ये व्यापार कृषि के नए आंकड़े हैं, ध्यान रखना। राजस्थान के प्रमुख शासक, आजादी का आंदोलन, राजस्थान आजादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक शैक्षणिक सुधार क्या हुए, संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान क्या था, और परिशिष्ट महात्मा गांधी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये 10 चैप्टर एक बार फिर हमने मुहिम शुरू कर दी, 10 वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट, वन्य जीव और संरक्षण। अब राजस्थान का कोई भी एग्जाम है, चाहे आप रीट का दो, ACF का दो, पटवारी का दो, आगे राजस्थान पुलिस का दो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, जहां भी राजस्थान वन रक्षक वनपाल राजस्थान GK की बात आएगी, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बड़ी बात, आपको मैं इस किताब में जो लिखा हुआ है उसके अलावा भी चीजें बताता रहूंगा। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। एक बार सेशन को जरूर शेयर करो अपने दोस्तों में और लाइक करना, क्योंकि जितने विद्यार्थी देख रहे हैं लाइक सारे किया करो कृपया करके। आपका उसका एक भी चार्ज नहीं लगता, आप लाइक जरूर किया करो। तो स्टार्ट करते हैं वन्य जीव और संरक्षण। और ये आपको पता है वन्य जीव और संरक्षण ये समवर्ती सूची के विषय हैं। पहले क्या थे, ये राज्य सूची के विषय थे, अब इन्हें समवर्ती सूची में डाला गया है। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं, क्या चीज हमें पढ़नी है, क्या है मुख्य तथ्य पढ़ेंगे। वनों का महत्व देखिए क्या है। तो वनों का महत्व आपको पता है कि जलवायु को सम बनाते हैं, पेड़ पौधों से हमें फूल पत्ती फल सब प्राप्त होता है, लकड़ियां हमें प्राप्त होती है, ये छोटी मोटी चीजें आपको प्राप्त है। जैसे राजस्थान में इमारती लकड़ी, इमारती के मतलब इमारतों के अंदर यूज की जाती है, ईंधन की लकड़ी, तेंदुपत्ता, बांस, गोंद, खस, कई प्रकार की औषधियां हमें प्राप्त होती है। तो ये नॉर्मल सी बात है। वनों के प्रकार देखो, ये क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आता है। पिछले साल पटवारी में देख लो, आप राजस्थान पुलिस में देख लो, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देख लो, सब में आता है। राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10वां भाग वन क्षेत्र है। राजस्थान का जो पूरा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है ना, ये सारी चीजें मैंने कक्षा 6 के चैप्टर में बता दिया, उसका 10वां भाग ही वन क्षेत्र है। 10वां भाग आप करोगे तो उतना वन क्षेत्र है। राज्य में सर्वाधिक वन उदयपुर में है, उदयपुर में, और सबसे कम वन चूरू में है। ये 2 पॉइंट याद रखना। एक और होता है प्रतिशत के आधार पर, राजस्थान में सबसे ज्यादा वन भी उदयपुर में है, ताजा आंकड़ा है, और वन सबसे कम प्रतिशत में जोधपुर में है। 2 आंकड़े। वनों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 विभाग। आरक्षित वन, जहां एकदम सरकारी नियंत्रण में वन रहते हैं, पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण न तो इसमें पशु चराए जा सकते हैं और नई लकड़ी काटने पर प्रतिबंध होता है, नहीं लकड़ी काटने पर ही पर प्रतिबंध है। ये कुल वन के 1/3 से अधिक है, यानी लगभग 38% ये वन पाए जाते हैं आरक्षित वन। दूसरे होते हैं सुरक्षित वन या संरक्षित वन जिन्हें कहते हैं। यह वन सरकारी नियंत्रण में तो आते हैं, लेकिन इनको लाइसेंस प्राप्त करने के बाद या नियमों के आधार पर लकड़ी भी काट सकते हैं इसकी और पशु भी चरा सकते हैं। इस प्रकार के वन कुल वन क्षेत्र के आधे से अधिक क्षेत्र में फैले हैं, यानी लगभग 55% भाग पर ये वन है। ध्यान रखना, आंकड़ा पूछा जाता है एग्जाम में। सबसे ज्यादा राजस्थान में संरक्षित या सुरक्षित वन, 2 नंबर पे आरक्षित वन। 2 हो गए। तीसरा पॉइंट आता है अवर्गीकृत वन।
जो अपने गाँव में अवर्गीकृत वन है ना, इस श्रेणी में वन में पशु चराने और लकड़ी काटने पर किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है, किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। जैसे अपने गाँव में है ना, कभी पहले 100 वृक्ष हुआ थे, आज 20 ही है, तो वो अवर्गीकृत है, क्योंकि लोग काट काट के ले गए, तो अपने आप ही नए के बराबर यानी 6% 6 से 7% के आसपास ही ये वन है। तो 3 चीजें आप याद रख लोगे। फिर देखो भौगोलिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण। भौगोलिक का मतलब कैसी जलवायु है, कैसा क्षेत्र है, वह उसी प्रकार के वन है। तो अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभक्त करती है। ये बात 6ठी क्लास के चैप्टरों में मैं अच्छे तरीके से बता चुका हूँ। धरातलीय स्वरूप, जलवायु, वर्षा की मात्रा, मिट्टियों की भिन्नता वनस्पति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। अब देखिए राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से 3 प्रकार के प्रमुख वन पाए जाते हैं। वैसे तो ज्यादा है, लेकिन प्रमुख 3 ही प्रकार के हैं। नंबर 1 उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन। अब उष्ण गर्मी वाले क्षेत्र में, ठीक है, जैसे पश्चिमी राजस्थान में है, और कंटीले झाड़ी जैसे झाड़ियाँ वगैरह है ना, कांटे हैं उनके, तो ये वन राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में पाए जाते हैं। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में ये वन पाए जाते हैं। ये बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, जालौर आदि में पाए जाते हैं। तो नाम आते ही आप उष्ण कटिबंधीय राजस्थान के जो मरुस्थलीय क्षेत्र है 12, उन पे चले जाना सीधा ही। झाड़ियाँ, कंटीले वृक्ष हैं, खास करके रोहिड़ा जो हमारे राजस्थान का राज्य वृक्ष है, खेजड़ी, रोहिड़ा राजस्थान का राज्य पुष्प है, खेजड़ी वृक्ष है, धोकड़ा, बेर, बबुल, केर, नीम आदि। इस मरुस्थलीय वनस्पति को मरुदबिद कहते हैं, जिसको हम कहते हैं ना जीरोफाइट्स। मरुदबिद वनस्पति पाई जाती है मरुस्थलीय क्षेत्र में। कई बार एग्जाम में आ गया, ध्यान रखना ये क्वेश्चन। ये देख सकते हो हमारा राज्य वृक्ष खेजड़ी। अब देखो इन पाठों को पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि आप जितनी चीज दे रहे। अब मैंने 2 चीज इसमें दे दी, एक तो खेजड़ी दे दी और एक रोहिड़ा दे दी। अब ये दोनों के दोनों जैसे ही अपने वीडियो पूरा करेंगे, पूरा करते आप बुक खोलोगे अपनी, रोहिड़ा के बारे में पूरी बातें क्लियर कर दोगे। खेजड़ी के बारे में जैसे 1983 में ये घोषित किया गया, इनके रोग कौन सा लगता है, खेजड़ी का वानस्पतिक नाम प्रोसेपेस सेनेरिया, अलग अलग क्षेत्रों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। सारी डिटेल आपको निकाल के या तो लिखनी है, एक बार जरूर पढ़नी है। इन किताबों का मतलब ये होता है, अब हमारे देखो हमारे राज्य वृक्ष हैं ये, है ना, राज्य वृक्ष, ये वृक्ष है, फूल है, लेकिन विडंबना है कि जितने भी विद्यार्थी हैं उसमें से 90% ऐसे विद्यार्थी हैं उनको पूरा क्लियर पता नहीं। उनकी विशेषता सीधी सी बात है, कांटे हैं तो तापमान अधिक होता है और वर्षा कम होती है, तभी तो कांटे होते हैं। इस क्षेत्र में वृक्षों की जो पत्तियां छोटी होने के कारण वाष्पीकरण कम मात्रा में होता है, कम मात्रा में हो गई क्योंकि छोटी पत्तियां होती है, वाष्पीकरण जो शोषने की क्षमता नहीं होती है। पेड़ों की जड़ें गहरी होती है जिनसे जमीन के काफी नीचे पानी प्राप्त कर सकते, क्योंकि ऊपर तो है नहीं। ये देख लो ना, जिसको रोहिड़ा वृक्ष नहीं देखा वो देख लेना, ये पुष्प नहीं देखा है तो। खेजड़ी बहुत उपयोगी वृक्ष है। खेजड़ी को राजस्थान का कल्प वृक्ष कहते हैं ना, और रेगिस्तान का गुलाब भी कहते हैं। यह राज्य वृक्ष भी है। रोहिड़ा राजस्थान का राज्य पुष्प है। सेवण घास अत्यंत पौष्टिक घास है जो जैसलमेर में पाई जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं। सेवण घास में जो गोडावन पक्षी है हमारे राजस्थान का राज्य पक्षी, वो अंडे देता है, इसको शरण स्थली भी कहते हैं और प्रजनन स्थली भी कहते हैं। सेवण घास जो मरु उद्यान है ना, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में, वो क्षेत्र। सेवण घास बहुत पौष्टिक, दुधारू पशुओं के लिए पौष्टिक मानी जाती है, ताकतवर मानी जाती है, तो सेवण घास पट्टी पाई जाती है। राज्य वृक्ष हो गया। ये क्वेश्चन सारे एग्जाम में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 नंबर आता है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। देखो उष्ण कटिबंध में भी है, शुष्क भी है, लेकिन पतझड़ वन, पत्ते झड़ जाते हैं, इसलिए इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। ठीक है, मानसून के अनुसार पत्ते गिराते हैं, हरे होते हैं। ये वन बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां, झालावाड़, अलवर, अजमेर, जयपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, बूंदी, टोंक जिलों में पाए जाते हैं। लगभग 12 जिलों को छोड़कर इधर सारे ही आगे। और इनमें वृक्ष कौन से होते हैं, जैसे सांगवान हो गया, बरगद हो गया, तेंदू हो गया, सालर, महुआ, गुल्लर, धोक, ढाक, साल, ये सारे हो गए, बहुत हो गए। इन वनों की अधिकांश लकड़ियां बहुत मजबूत होती है। इन वनों के पेड़ ग्रीष्म काल में अपनी पत्तियां गिरा देती हैं। ठीक है, घर पे इमारती लकड़ियों का यूज किया जाता है, और भी कहीं भी मशीनें वगैरह बनती है तो इन वृक्षों की बनती है, तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तीसरा अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। देखो वो थे उष्ण कटिबंधीय, आधे उष्ण कटिबंधीय यानी न तो ज्यादा गर्मी वाले न सर्दी वाले, और सदाबहार वन यानी सदा हरे भरे रहते हैं। सीधी सी बात है,
ये कहाँ पाए जाते हैं? आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्वेश्चन बहुत बार आता है। अर्ध उष्ण कटिबंधीय, याद रखना इनको उपोष्ण भी कहते हैं, कई बार एग्जाम में आता है उपोष्ण। उपोष्ण कटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? हमारे राजस्थान में आबू पर्वतीय क्षेत्र सिरोही में पाए जाते हैं। एक ही उत्तर होगा, ध्यान रखना। क्यों अधिक ऊंचाई में पाए जाते हैं? जैसे आम, बांस और सागवान पूछा जाता है। और कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, आप एग्जाम कोई उठा के देखना, क्वेश्चन आता है शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? आबू पर्वत पर, सिरोही में। अब देखिए बात आती है वन्य जीवों में राष्ट्रीय उद्यान, बहुत बार पूछा जाता है राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, थोड़ी किताब में मिस्टेक है, ध्यान रखना, थोड़े धुंधले से दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ऐसे मत सोचना कि सर साफ नहीं दिखाई दे रहा। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य और संरक्षित क्षेत्र, तीन चीजें आती है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं, नहीं तो लोग शिकार कर जाते, सारे पशुओं को लकड़ी काट के ले जाते, इसलिए उनको सरकार के अंडर में संरक्षित रखा जाता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, पहले तो आपको ध्यान रखना 3 राष्ट्रीय उद्यान है हमारे राजस्थान। कितने? 3, सीधा क्वेश्चन आ जाता है। नंबर 1 है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये भरतपुर के अंदर है, इसी को कहते हैं घना पक्षी अभयारण्य, और ये नम भूमि क्षेत्र में आता है, रामसर साइट में घोषित है 1990 का, ये भी ध्यान रखना। 1990 में तो सांबर हुई थी, 1982 के आसपास ही है। केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य भरतपुर जिले में स्थित है। यहाँ साइबेरियन क्रेन, साइबेरियन सार्स के लिए प्रसिद्ध है केवलादेव। बगुले, बया, कोयल, बटेर आदि, बस एक ध्यान रखना, भरतपुर जिले में है। साइबेरियन सार्स के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? केवलादेव, जिसका दूसरा नाम है घना पक्षी विहार। 2019 के एक एग्जाम में आया था, घना पक्षी विहार का दूसरा नाम क्या है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान रखना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। दूसरा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में जिले में है। यहाँ बाघ, भालू, चीतल, सांबर, नीलगाय, मगरमच्छ आदि पाए जाते हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान भारतीय बाघों के लिए प्रसिद्ध है। बाघ परियोजना भी शामिल है ना रणथंभौर में, राजस्थान की पहली है। और दूसरी बात, पूरे भारत की सबसे छोटी बाघ परियोजना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ही है, क्वेश्चन आता है एग्जाम। तीसरा है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, ये तो अभी राजस्थान पुलिस में टपक गया। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा के अंदर स्थित है, इतना ही बताना है। चित्तौड़गढ़ रावतबाटा जिले में फैला हुआ है। यानी ये जो मुकुंदरा हिल्स है ना, ये इस प्रकार है, कहाँ कहाँ है? कोटा भी है, ये चित्तौड़गढ़ का भाग ना रावतबाटा यहाँ भी है, ठीक है, इधर है ये, ठीक है, रावतबाटा वाला क्षेत्र इधर भी है। ये 12 झालावाड़ के अंदर भी कुछ फैला हुआ है। प्रॉपर आपको बताना है कोटा, वैसे पूछे तो आपको उत्तर बताना है कोटा, झालावाड़, ठीक है, 2 ही बताने हैं। यहाँ सब पाए जाते हैं और ये भी बाघ परियोजना में शामिल हो चुका है। राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है, 3 बाघ परियोजनाएं हैं, ध्यान रखना। तो तीनों क्लियर होगी। इनमें कंफ्यूजिंग हो जाता है कौन सी बाघ परियोजना है कौन सी, तो केवलादेव, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स, तीनों राष्ट्रीय उद्यान है। बाघ परियोजना अभी बता देता हूं, लेकिन यही बता देता हूं, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स और सरिस्का, 3 बाघ परियोजना में है। अब देखिए वन्य जीव अभयारण्य। अभयारण्य क्या होता है? अभयारण्य यानी भय से मुक्त, जो पशु पक्षी है वो विचित्र रूप से आराम से फिरते रहते हैं, घूमते रहते हैं स्वतंत्र रूप से, वो वन्य जीव अभयारण्य हो गया। अब यहाँ आपको बता देता हूँ अभयारण्य का नाम राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव अभयारण्य जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है। जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है। ये लगभग 3160 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें से लगभग 1900 वर्ग किलोमीटर जैसलमेर में और बाकी बाड़मेर में, 1200 के आसपास। वन्य जीव गोडावन पक्षी राज्य पक्षी, उसकी शरण स्थली है, मैंने आपको पहले ही बताया था। भेड़िया, सियार, लोमड़ी, चिंकार, और राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य है ये राष्ट्रीय मरु उद्यान। केवलादेव, केवलादेवी से नाम आता है, सवाई माधोपुर करौली में, वैसे प्रॉपर रूप से करौली में, क्योंकि ये 2 नाम पता है क्यों देते हैं? क्योंकि अब अभयारण्य है, कोई जरूरी थोड़ी है भी अभयारण्य यहाँ इसकी सवाई माधोपुर की सीमा आ गई तो यहाँ बंद हो जाएगा। अब अभयारण्य तो कहीं भी हो सकता है, इतना लंबा भी हो सकता है, प्रॉपर नाम आ जाए ना। अब इसकी जो प्लेट लगी हुई है केला देवी की, वो करौली में लगी हुई है, इसलिए एक आ गया। बघेरा, चित्तल वगैरह है। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य राजसमंद, पाली, उदयपुर में है। भालू, बाघ, भालू, चिंकारा, नीलगाय, ठीक है। फुलवारी के नाल अभयारण्य उदयपुर में है, ये याद करने की जरूरत नहीं है आपको। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य अलवर में है, ध्यान रखना सरिस्का। और राजस्थान का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य भी सरिस्का है। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य ये तो अलग है, इससे छोटा सा टुकड़ा अलग हो गया। सरिस्का राजस्थान का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य सरिस्का है, और सबसे बड़ा हो गया राष्ट्रीय मरु उद्यान। फिर टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभयारण्य, ये बड़ी बात है, देखो राजसमंद, अजमेर और पाली 3 संभागों में फैला हुआ है। ये क्वेश्चन आता है।
राजसमंद किस संभाग में आता है? मेवाड़ संभाग में। अजमेर अजमेर संभाग में। पाली मारवाड़ संभाग में। तो 3 संभागों में फैला हुआ अभ्यारण्य टोडगढ़। फिर सीता माता, सीता माता प्रतापगढ़ के अंदर है, वैसे 3 जिलों में फैला हुआ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, ये याद रखना सीता माता। और हमारे राजस्थान के 33 जिलों का वन्य जीव शुभंकर भी बने हुए हैं, ये भी आपको पता है। हो सकता है आगे वाले पाठों में आ जाए, चैप्टर में आ जाएगा, नहीं तो आपको याद रखनी है। माउंट आबू, देखिए माउंट आबू सिरोही में है, जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है, ये याद रखना, क्वेश्चन सीधा सीधा आता है। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य बूंदी में है और विषधारी सांप के लिए प्रसिद्ध। और बड़ी बात, राजस्थान का चौथा बाघ परियोजना में शामिल होने वाला अभ्यारण्य रामगढ़ विषधारी, जो विषधारी को बाघ परियोजना में शामिल करने का प्रस्ताव किया, यानी चौथा बाघ परियोजना के अंदर शामिल हो सकता है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब अभ्यारण्य पे चल रहे थे, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ध्यान रखना। जमुआ रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जयपुर में है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य, ये देखिए चंबल नदी के किनारे कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर, इतने जिलों में फैला। ध्यान रखना, मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों की सीमा पर स्थित कौन सा अभ्यारण्य है? चंबल अभ्यारण्य, ये भी ध्यान रखना। ये आगे अब राष्ट्रीय उद्यान, ये नक्शे के अंदर देख सकते हो, मैंने आपको बता दिया। और भी है, देखो जैसे जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा के अंदर है, वैसे प्रॉपर से। बंद बरेठा वन्य जीव अभ्यारण्य भरतपुर में है। भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य और बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में है। यहाँ देख सकते हो हमारा राज्य पशु चिंकारा, रीट लेवल फर्स्ट वन रक्षक में क्वेश्चन सीधे सीधे आएंगे। राज्य ऊंट, पालतू पशु ऊंट देख सकते हो। अब की बार जो नई रिपोर्ट आई है 20वीं राष्ट्रीय पशु गणना, उसमें ऊंटों में 34.81% की कमी दर्ज की, यानी 35% के आसपास कमी दर्ज हुई है। सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इनकी पूरी जानकारी आपको वीडियो के खत्म होने के बाद निकालनी है। इसके अलावा देखो सवाई मानसिंह वन्य जीव अभ्यारण्य सवाईमाधोपुर में है। वन विहार रामसागर केसरबाग धौलपुर में, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। केसरबाग अभ्यारण्य धौलपुर में। जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य उदयपुर के अंदर है। नाहरगढ़ जयपुर में, ये भी बहुत के कुछ दिन पहले नाहरगढ़ अभ्यारण्य बाघों के मरने के कारण चर्चित रहा था, मुकुंदरा हिल्स भी रहा था। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य 12 में, इसका क्वेश्चन आता है किस नदी के किनारे है? परवन नदी के किनारे। ताल छापर चूरू में है और जानते हो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं आपको बता रहा था वन्य बाघ परियोजनाओं में कौन कौन सी शामिल है, तो एक तो रणथंभौर बता दिया मैंने, एक सरिस्का और एक मुकुंदरा हिल्स है। तीनों के तीनों। मुकुंदरा हिल्स की स्थापना 2006 में हुई थी, लेकिन बाघ परियोजना में 2013 में शामिल हुआ था, ये याद रखना। और रणथंभौर 1973 में शामिल हुआ था, ये भी ध्यान रखना। तो तीनों क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बस आपको तो याद ये रखना है कि कौन से बाघ परियोजना वाले हैं और कौन से राष्ट्रीय उद्यान वाले हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सांबर झील वेटलैंड नमभूमि स्थल है। मैंने बताया था ना, रामसर साइड में 2 ही हमारे राजस्थान के क्षेत्र शामिल है, एक तो सांबर झील और दूसरा केवलादेव, जहां प्रवासी पक्षी आते हैं। वन्य जीव श्रेणी में चिंकारा और पालतू श्रेणी में ऊंट राज्य पशु है। अब देखिए वन संरक्षण, राष्ट्रीय वन नीति 1952 संशोधित 1988 के अनुसार कुल भूभाग में 33% वन होने चाहिए, ये शर्त है। राजस्थान राज्य की वन नीति 2010 में जारी हुई, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। राज्य की वन नीति 18 फरवरी 2010 फिक्स RS फर्स्ट ग्रेड में एग्जाम आ जाते हैं। राज्य के संपूर्ण भाग के 20% भाग को वृक्षाच्छादित रखने का लक्ष्य रखा है। 2010 में वन नीति हुई ना, उसमें यह टारगेट रखा कि भारत में अब राजस्थान में सिर्फ 9.57% पर भाग पर ही वन है। इसका टारगेट कितना है? 20% भाग पे वृक्ष का रोपण होना, ठीक है। तो लगभग 10% भाग पे ये कह रहा हूँ मैं आपको 9.57। अंधाधुंध कटाई हो रही है, लकड़ी की वजह से सारा कुछ किया जा रहा है, पाबंदियाँ नहीं है। अब ये देखिए जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी है। काजरी पर्यावरण के क्षेत्र में काम करी है। काजरी का मुख्यालय पूछे जोधपुर, स्थापना 1959 को हुई थी। 1959 को काजरी की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन बहुत बार आता है। काजरी बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि हमारे राजस्थान में काजरी को बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं पर्यावरण के क्षेत्र में। और एक आफरी है, आफरी भी जोधपुर में। शुष्क वन व अनुसंधान संस्थान, इनके पूरे नाम पूछ लिए जाते हैं, आफरी के और काजरी के, तो दोनों जोधपुर में हैं। और उद्देश्य इनका यही है, शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में वनों और वन्य जीवों के विकास हेतु अनुसंधान करना। ये दोनों चीजें देखो 7वीं क्लास की किताब में कितनी बढ़िया है। और यह भी जाने, ये तो आप जानोगे ही, अमृता देवी के नेतृत्व में 1730 में 363 स्त्री पुरुषों ने
खेजड़ली गांव जोधपुर में वृक्षों को बचाने के लिए बलिदान दिया था? अमृता देवी की स्मृति में, ठीक है। एक मर्ग वन उपवन भी स्थित है। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की 10वीं को यहाँ विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। कहाँ? खेजड़ली के अंदर लगता है। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जाता है। ये आंदोलन, ये खेजड़ली आंदोलन घटना हुई कब? उस समय जोधपुर के शासक अभय सिंह थे। कौन थे? अभय सिंह थे। ध्यान रखना। तो ये इंपॉर्टेंट पूरी मैंने आपको कहानी बताई। इससे रिलेटिव जो भी है आपके पास बुक है, अच्छी अच्छी बुकें आपने बहुत सारी ले रखी है, जिनके अब तक पेज भी खराब नहीं हुए हैं, तो उनका इस्तेमाल कीजिए। आप उनको पढ़िए। जो आपने बुक 300-400 रुपये लगाकर बुक खरीदी ना, उस बुक का इस्तेमाल कीजिए। अब नहीं करोगे तो कब आएंगे? आपने क्या कर रखा है? बड़ी बड़ी बुकें ला रखी है, शुरुआत के 3-4 पेज पढ़े हैं और बीच में से 2-4 पेज में बाकी नई की नई पढ़ी है। तो उन बुकों का इस्तेमाल कीजिए, बढ़िया तरीके से पढ़िए और ये वीडियो देखते रहिए ताकि आप बढ़िया तरीके। अब आपके लिए क्वेश्चन निम्न में से उत्तर देने हैं। राजस्थान का राज्य पक्षी? मोर, गोडावन, तोता, कबूतर। जो भी इसका उत्तर है उसकी पूरी डिटेल आप कमेंट में लिखोगे। जो भी विद्यार्थी सच्चे दिल से मेहनत कर रहा है और इन वीडियो को देख रहा है बढ़िया तरीके से, और अगर रीट, वन रक्षक या पटवारी कोई भी एग्जाम आपको क्लियर करना है तो आप इस क्वेश्चन, जो भी मैं 2-3 क्वेश्चन पूछता हूँ, इनके जवाब जमकर बढ़िया तरीके से दें ताकि कोई दूसरा भी देखे आपके कमेंट को। तो वास्तव में राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? करौली, उदयपुर, श्री गंगानगर, माउंट आबू। ये क्वेश्चन आगे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दोनों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं और इनको मिलान करना है आपको। सीता माता वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय मरुद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, इन चारों में से मिलान इसके सामने लिख के और कमेंट करने। देखो 7वीं क्लास के हिसाब से, लेकिन आपको देने क्योंकि आपने पूरा पाठ पढ़ लिया है। और ये देखिए, राजस्थान के 3 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम बताओ आप मुझे। 3 ही बाघ परियोजनाओं के नाम बतानी है। राष्ट्रीय उद्यान और बाघ परियोजनाओं के नाम आपको कमेंट में बताने। तो ये पहला पाठ आपका 7वीं क्लास का पूरा हो चुका है। वन्य जीव वन और वन्य जीव संरक्षण इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे संबंधित और भी बातें आपको पढ़नी है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, क्योंकि ये मुहिम है, ये मुहिम बंद नहीं होनी चाहिए। हम 12वीं क्लास तक इस मुहिम को ले जाएंगे। पूरी किताबें, राजस्थान ध्यान, SST सब पढ़ाएंगे क्लियर रूप से। देखो नई चीज़ भी आपको मैं करंट बता रहा हूँ, उससे संबंधित भी है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।